नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर बल्कि चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जो मौतें होती हैं, उसको लेकर एक सरकारी सामाजिक ऑडिट की रिपोर्ट आई है। ये 2022 और 2023 में हुई 54 मौतों की जांच पर आधारित है। तो आइए जरा समझते हैं कि इस ऑडिट से क्या निकल कर आया है। सबसे पहली बात जो एकदम चौंका देती है, वो ये कि इन 54 मौतों में से 49 मामलों में, आप सोचिए 49 यानी 90% से ज्यादा में, सफाई कर्मचारियों के पास कोई भी जीरो सुरक्षा उपकरण नहीं था। क्या ये सचमुच जमीनी हकीकत है? हाँ बिल्कुल, ये ऑडिट रिपोर्ट यही दिखा रही है। 49 मामले मतलब लगभग सारे ही मामलों में प्रॉपर सुरक्षा उपकरण थे ही नहीं। और जिन कुछ गिने चुने मामलों में कुछ था भी, वो बस नाम का था, जैसे दस्ताने या गमबूट्स। रिपोर्ट साफ कहती है कि 47 मामलों में सफाई के लिए कोई मशीनी उपकरण या जरूरी जो सेफ्टी गियर होता है वो दिया ही नहीं गया। सोचिए, सिर्फ 2 मामलों में उपकरण थे और केवल सिर्फ एक मामले में ट्रेनिंग दी गई थी। ये तो यकीन करना मुश्किल है। 90% से ज्यादा बिना किसी सुरक्षा के। अच्छा, तो क्या इन कर्मचारियों से पूछा गया था? मतलब उनकी सहमति ली गई थी? उन्हें बताया गया था कि कितना खतरनाक काम है ये? देखिए, ये भी एक बहुत अहम और चिंताजनक बात है जो ऑडिट में सामने आई है। 54 में से आधे मामलों में, यानी 27 में, कर्मचारियों से कोई सहमति ली ही नहीं गई थी, कोई फॉर्मल कंसेंट नहीं। अरे, और जिन 18 मामलों में लिखित सहमति ली भी गई, आप देखिए वहां भी उनको काम में कितना जोखिम है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ज्यादातर मामलों में तो करीब 38 में कर्मचारियों को सीधे ही काम पर रख लिया गया था, मतलब व्यक्तिगत तौर पर, किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए नहीं। बाप रे, मतलब बिना बताए, बिना सहमति के, बिना सुरक्षा के। ये तो पूरी तरह से गैरकानूनी लगना चाहिए। क्या इसको लेकर कोई नियम कानून है हमारे देश में? हाँ, बिल्कुल है, और काफी सख्त कानून है। सबसे अहम है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। ये कानून साफ तौर पर किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने या इस काम में लगाने पर पूरी तरह रोक लगाता है, और अस्वच्छ शौचालयों के बनाने पर भी रोक है। कानून ये भी कहता है कि बिना सेफ्टी गियर और तय प्रक्रिया के सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ बहुत ही असाधारण परिस्थितियां हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। और सिर्फ यही नहीं, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था, सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में। कोर्ट ने तब कहा था कि हाथ से मैला उठवाना संविधान के अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लंघन है, और ये भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी सीवर या सेप्टिक टैंक हादसों में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे मौत 2013 के कानून से पहले ही क्यों ना हुई हो। अच्छा, 10 लाख रुपए मुआवजा। हाँ, और कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत काम की गरिमा को भी माना। अभी हाल में भी 2023 में दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अधिकारियों को फटकार लगाई थी, सेफ्टी गियर न होने पर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया था। तो कानून भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े निर्देश भी हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? मतलब इन कानूनों को लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोई नई योजना? हाँ, सरकार ने 2023 में एक योजना शुरू की है, नमस्ते। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मकसद ही यही है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की जो खतरनाक असुरक्षित सफाई है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए और मशीनों से सफाई को बढ़ावा दिया जाए। सरकार का पक्ष ये है कि देश में अब हाथ से मैला ढोने की प्रथा तो खत्म हो गई है और अब ध्यान खतरनाक सफाई रोकने पर है। नमस्ते योजना के तहत अब तक लगभग 85,000 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान हुई है। 85,000? हाँ, और उनमें से आधे से कुछ ज्यादा को पीपीई किट मतलब सुरक्षा उपकरण दिए भी गए हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान और SRMS जैसी योजनाएं भी हैं जो पुनर्वास में मदद करती हैं। तो मतलब कानून अपनी जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, सरकार की नमस्ते जैसी योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये ऑडिट के नतीजे तो बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। 90% मामलों में सेफ्टी गियर ना होना, ये तो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा। बिल्कुल, और देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास एक तरफ तो मजबूत कानूनी ढांचा है, कोर्ट के निर्देश हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर उसका अमल, उसका कार्यान्वयन वो बहुत कमजोर है।
मशीनीकरण की रफ्तार धीमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है, और इस काम के साथ जुड़ा जो सामाजिक कलंक है, जो अक्सर जाति से जुड़ा होता है, वो भी एक बड़ी बाधा है। तो जब तक स्थानीय स्तर पर, चाहे वो नगर निगम हो या कोई प्राइवेट एजेंसी, उनकी जवाबदेही तय नहीं होती, तकनीक में सही निवेश नहीं होता और जो प्रभावित समुदाय हैं उनका सम्मानजनक पुनर्वास नहीं होता, तब तक शायद ये स्थिति बदलना मुश्किल है। तो आज हमने इस सरकारी ऑडिट के जरिए देखा कि कैसे एक तरफ तो कड़े नियम और कानून हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भयावह सच्चाई है, जहां सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने वाले कर्मचारियों की जान लगातार जोखिम में है। वो 90% वाला आंकड़ा तो वाकई झकझोरने वाला है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे पास इतने साफ कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े निर्देश हैं, सरकारी योजनाएं भी हैं, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? कहाँ पर चूक हो रही है? किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि ये जो दुखद मौतें हैं जिन्हें रोका जा सकता है, उनका ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा?